मित्रों को, सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। आप कैसे हैं? ब्रह्म मुहूर्त। हिंदू धर्म सदैव सत्य की राह पर चलकर, सनातन की राह पर चलकर अपना जीवन जो है प्रभु को समर्पित कर रहा है और अच्छे कार्यों की ओर बढ़कर अपने जीवन को, अपने आने वाली पीढ़ी को एक नया संदेश देकर जा रहा है। इससे एक संदेश यह भी जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है और इस ब्रह्म मुहूर्त के समय में हमें कब उठना चाहिए, कब जागना चाहिए, कब हमें क्या करना चाहिए, इसी के ऊपर यह ब्लॉग बनने जा रहा है। प्रभु श्री राम की सदैव जय हो, सभी भक्तों की सदैव जय हो। आप जो है वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि भक्ति से ही भगवान है, भगवान से ही भक्ति है। क्यों न हम इस संसार में कुछ अच्छा करके जाए। कुछ समय के लिए हम इस धरती पर अवतरित भगवान ने किए हैं और कुछ समय के बाद भगवान हमें इस धरती से वापस अपने धाम में बुला लेंगे, मगर वही जाते हैं उनके धाम में जो अच्छे कार्य करते हैं, और जो बुरे कार्य करते हैं उन्हें कहीं भी जगह नहीं मिलती और वह इधर उधर भटकते रहते हैं। भगवान कहते हैं आपने सब कुछ नीचे अच्छा कर लिया तो मेरे परम धाम में आप स्वयं पहुंच जाओगे। तो हम तो वह कार्य कर ही नहीं पाते। हम मांस, मदिरा, लोगों की ईर्ष्या, जलन, मतभेद, भेदभाव में ही लगे रहते हैं। कैसे इससे छुटकारा पाया जाए, कब हमें नित्य कर्म करना चाहिए, कब हमें उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त क्या है, इसी के ऊपर भगवान हमें यह भी बताते हैं कि सदैव अपने आप को सर्वोच्च रखो, अपने कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए, तो मैं सदैव आपके साथ हूँ। और ब्रह्म मुहूर्त क्या है? हिंदू धर्म ब्रह्म मुहूर्त का विशेष महत्व माना गया है और हिंदू धर्म इसकी पूजा भी करता है। ब्रह्मा का अर्थ है परमात्मा और मुहूर्त का अर्थ है समय, यानी ब्रह्मा मुहूर्त परमात्मा का समय होता है। इस मुहूर्त में शरीर में कई नई ऊर्जा का उमंग होती है, साथ ही इस समय सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक होता है। ऐसा यह कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान सभी देवी देवता भ्रमण कर पृथ्वी पर आते हैं। प्रातः काल आप ध्यानपूर्वक यह बात सुने, जब ब्रह्म मुहूर्त होता है तो उस समय सभी देवता पृथ्वी पर वितरित होते हैं और ऐसे में देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए इस दौरान कुछ विशेष कार्य करने की सलाह दी जाती है। वह सलाह क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। वही कुछ शास्त्रों में भी ऐसे कार्य बताए गए हैं जिसे ब्रह्मुहूर्त में करने से सारे आपके मनोफल जो है सिद्ध हो जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या है, अब मैं आपको बताऊँ पूरी बात। ब्रह्म मुहूर्त रात्रि पहर के बाद सूर्य उदय से ठीक पहले का समय होता है। सुबह करीब 4 बजे से लेकर 5:30 के बीच तक के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। इस दौरान आपने कुछ अच्छे कार्य कर लिए और नित्य स्नान आदि कर आप भगवान की पूजा में या मेंटेन में करने लग गए तो आपके सारे सिद्ध फलों की प्राप्ति होगी। भगवान आपके घर में आकर सदैव विराजमान हो जाएंगे, क्योंकि आप प्रातःकाल उठकर नित्य पूजा और पाठ कर, अच्छे कर्म कर और जीवन के लिए, आगे के संघर्ष के लिए आप यह कार्य करते हैं और भगवान को प्रसन्न करते हैं। भगवान आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। सुबह उठते ही या फिर ब्रह्म मुहूर्त में भूल कर भी आपको कभी भी भोजन नहीं करना है। प्रातःकाल कई लोग यह बिगर दांत मंजन करे, बिगर नहाए धोए खाना खा लेते हैं, भोजन कर लेते हैं। कभी भी ऐसा ना करें जिससे आपके घर में नुकसान होगा और घर में धन की बरकत बिल्कुल भी नहीं होगी। प्रातः काल उठकर आप नित्य पूजा कर, सुबह स्नान आदि नित्य होकर अच्छे तरीके से भगवान को याद करें, उनकी पूजा करें और उसी को ब्रह्म मुहूर्त कहता है। प्रातः 4 बजकर से 5:30 का यह ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। इस दौरान आप कोई भी चीज़ ना खाएं। स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह शुभ माना गया है। प्रातः काल उठकर योग करें और भगवान को याद करें। इस तरह भोजन करने से आपको कई तरह के रोग उत्पन्न हो सकते हैं और आप परेशान हो सकते हो। इसीलिए प्रातः 4 बजे उठते ही 5:30 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त का आप जो है इस्तेमाल करें। ब्रह्म मुहूर्त के समय वातावरण बिल्कुल शांत रहता है और सुबह पशु पक्षी और कई प्रकार के जंतु अपनी खिलखिलाहट और आवाज़ से मन को मंत्र मुक्त करते हैं। इसी दौरान भगवान भी धरती पर आकर वितरण करते हैं और विचरण के दौरान ही आप भी अपने तन और मन से भगवान को स्मरण करें।
ब्रह्म मुहूर्त, प्रातःकाल उठकर नित्य से नहा धोकर आप इस तरह का कार्य करते हैं तो भगवान आपके घर में विराजमान हो जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय मन में कभी नकारात्मक भाव नहीं लाना चाहिए। सुबह सुबह भगवान का नाम लें, जय श्री राम का मंत्रोच्चारण करें। आप उठकर नहाना धोना नहीं भी किया है तब भी आप इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो भगवान आपके घर में वास करते हैं। आपकी मानसिक जो परेशानियां हो समाप्त हो जाएंगी। प्रभु कहते हैं कि आप अच्छा कार्य करो, मैं आपके सदैव साथ हूं। ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर के पूजन का वंदन का समय बहुत शुभ माना गया है। इस समय बहुत ही पवित्र माना जाता है। हमारा हिंदू धर्म यह कहता है कि इस समय आप तरीके से और मन से दिल लगाकर भगवान का स्मरण करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान आपके घर में विराजमान हो जाते हैं और आप सदैव अच्छे और जीवन में स्वावलंबी बन जाते हैं। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय है जिस समय सारे देवता धरती पर विचरण करते हैं। विचरण करने पर ही हमें उनको उच्चारण करना है। प्रातः 4:05 बजे के बीच में ब्रह्म मुहूर्त का असली समय है। क्या आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे भगवान आपके घर में विराजमान हो? हमें बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि इस धरती पर हम कुछ समय के लिए आए हैं, कुछ समय के बाद हमें इस धरती से चले जाना है। क्यों ना कुछ अच्छा करके जाना, क्योंकि भगवान कहते हैं सदैव जो अच्छे कार्य करता है उसके सदैव मैं साथ रहता हूँ। कर्म अच्छे होने चाहिए, जीवन अपने आप सुखमयी हो जाएगा। हमारे कर्म गलत हैं तो हमारा जीवन नरक की हो जाएगा और हम नरक में भी वासी नहीं बन पाएंगे। सदैव अच्छे कार्य कर हमें अपने परिवार को, अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। और कई लोग रात्रि में जो है दारू, शराब, मदिरा, मांस इन चीज़ों का प्रयोग कर प्रातःकाल लेट उठते हैं और देरी से उठते हैं, जिससे उनके घर में सदैव क्लेश और सुख शांति वैभव समाप्त हो जाता है। तो भगवान कहते हैं आप अच्छे कर्म करिए, मैं सदैव आपके साथ हूँ। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जो बच्चे जन्म लेते हैं उनके बारे में भी मैं आपको बता दूं, जो ब्रह्म मुहूर्त में जो बच्चे जन्म लेते हैं वह सदैव स्वावलंबी होते हैं, उनका जीवन आगे अग्रसर होता है। ब्रह्म मुहूर्त में जन्मे लोग अच्छे और बुद्धिजीवी होते हैं और सूर्य के विशेष आशीर्वाद उन पर होता है। सूर्य के समान वह तेज उनके उसमें होता है और वह सदैव अच्छे कार्यों में संलग्न रहते हैं। उनका भाग्य भी तेज होता है, ये हर समय पर ही काम करना पसंद होता है। ऐसे बच्चे पढ़ाई, परिवार और करियर के हर मामले में संतुलित रहकर अच्छे कार्य करते हैं और समाज में एक नया आयाम स्थापित करते हैं। अपने गुण की वजह से हमेशा सबके बीच आकर्षण का केंद्र बने होते हैं। ये स्वभाव से बुद्धिमान होते हैं और हमेशा विभिन्न परिस्थितियों में लड़ने के लिए तैयार होते हैं और कैसी भी परिस्थितियां आ जाए उसे आप जो है सही तरीके से निभा लेते हैं और उसे पूर्ण कर लेते हैं। क्योंकि जो लोग अच्छे कार्य करते हैं भगवान कहते हैं मैं सदैव साथ रहता हूँ। इसलिए प्रातःकाल मुहूर्त में उठकर जीवन को स्वावलंबी बनाएं। कई लोग यह कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। ब्रह्म मुहूर्त वह साथियों वह स्थान है जिसमें भगवान खुद धरती पर आकर विकसित होते हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का समय मैंने आपको बताया, प्रातः 4 बजे से लेकर और 5:30 बजे तक। इस दौरान आप जो है बहुत कई तरीके के कार्य कर सकते हैं, स्वावलंबी कार्य। धार्मिक मान्यता अनुसार ब्रह्म देवी देवता पितृ हमारे जो है आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे कि हमारा आदमी उठे, हमारा भक्त उठे तो हम उसे आशीर्वाद दें। हमारे घर में कैसे उन्नति हो। जब ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति उठता है उस समय पूरे वातावरण में ओम का उच्चारण करें, 108 बार ओम का उच्चारण करें। देखो फायदा आपको तुरंत मिलना लग जाए। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के ऊपर ही हमारा ध्यान होना चाहिए। इस तरह के मंत्रों के जाप करने से मन को शांति मिलती है, वातावरण भी संदिग्ध होता है। सुबह इसीलिए कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत जरूरी है इंसान को, और अपनी शारीरिक शक्ति और अपने को स्वावलंबी बनाना है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठें और अपने जीवन को सुखमयी और स्वावलंबी बनाएं।
क्योंकि भगवान कहते हैं हम जितने समय इस धरती पर आए हैं हमें उस जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देना है। हमें अच्छे कार्य कर अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। और सनातन धर्म में यही बताया गया है कि जब तक आप अच्छे कार्य नहीं करते तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए सदैव अच्छे कार्य करें, भगवान पर भरोसा रखें और भगवान आपके सारे कार्य सिद्ध कर देंगे। माता पिता गुरु और देवता, माता पिता गुरु और देवता, इन तीनों का स्थान सबसे ऊपर होता है। पहले माँ है जो आपको जन्म देती है, फिर पिता है जो आपको स्वावलंबी बनाते हैं, आपको अपना जीवन का अंश देते हैं, अपना भोजन ना करने के बावजूद भी आपको इच्छाएं पूरी करते हैं। फिर वह गुरु होते हैं जो शिक्षा देते हैं, जो हमें स्वावलंबी बनाते हैं, समाज में उठने बैठने की शिक्षा देते हैं, हमें कैसे जीवन को आगे बढ़ाना है उस तरह की शिक्षा देते हैं। उनका हमें सदैव आदर करना चाहिए। भगवान कहते हैं इन तीनों का आपने आदर कर लिया है तो आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आपके पास आऊँ। आपको मेरे पास आने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, मैं सदैव आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। आप इन तीनों का आशीर्वाद ले लें, यह तीनों खुश हैं, मैं तो आपके साथ खड़ा हूं। तो ब्रह्म मुहूर्त में यही चीज़ें हमें करनी है। अपने शरीर को, अपने दिमाग को, मस्तिष्क को एक जगह रखकर हमने जो अपना दिनचर्या है उसमें यही सीखना है कि हमें आगे जीवन में क्या करना चाहिए, कैसे ब्रह्म मुहूर्त में हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, कैसे भगवान पर हमें भरोसा कर उनके जीवन को, उनके जो भगवान द्वारा चलाए गए कार्य हैं उनको आगे बढ़ाना है। और अपने तन और मन को एकाग्र कर सभी लोगों को साथ लेकर, प्रजा को साथ लेकर, अपने भक्तों को साथ लेकर, अपने जनों को साथ लेकर, अपने लोगों को साथ लेकर एक नया आयाम स्थापित करना है और प्रभु के श्री चरणों में समर्पित हो जाना है। कहते हैं जो प्रभु के श्री चरणों में समाहित होता है ना साथियों, उसको कोई भी समस्या या कोई भी कष्ट नहीं होता, क्योंकि वो भगवान के शरण में है। जो भगवान के शरण में है ना, उसको किसी प्रकार का कष्ट हो ही नहीं सकता। बड़े से बड़े विवाद, बड़े से बड़े धोखेबाज तुरंत समाप्त करते भगवान, आपके पास भी नहीं भटकेंगे। तो इसलिए हमें सदैव अच्छे कार्य करने चाहिए, जीवन को स्वावलंबी बनाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने समाज को एकत्रित कर भगवान के श्री चरणों में समर्पित करने के लिए कहना चाहिए। और प्रातःकाल उठकर एक नया ऊर्जा, शक्ति और विद्या का संचार करना चाहिए। जीवन अनमोल है, इस जीवन को हमें प्रभु चरणों को समर्पित करना चाहिए। लोभ, ईर्ष्या, वैभव, धन के पीछे हमें नहीं भागना चाहिए। यह तो भगवान हमें खुद बोलते हैं कि मैं तेरे पास आके तुझे दे जाऊंगा, मगर हम इन चीज़ों के आदी हो गए तो हमारा जीवन व्यर्थ है। धन सबसे बड़ा पाप है, उस धन को हम कहीं नहीं ले जा सकते। मगर आज के समय में आदमी उस धन के पीछे इतना भाग रहा है, उसे यह पता नहीं कि यह धन मेरा किसी काम का नहीं है। खाली हाथ आया था, खाली हाथ चले जाएंगे। फिर किस चीज़ की तू ये कर रहा है, किस लिए कर रहा है? पाप द्वारा कमाया गया धन, दूसरे को कष्ट द्वारा किया गया और दूसरे को कष्ट से लिया गया धन आपके लिए नरक के द्वार खोल रहा है, आपके लिए संकट के द्वार खोल रहा है। इसलिए किसी का धन गबन नहीं करना चाहिए। अपनी मेहनत की कमाई का ही आपको उस अंश को लेना चाहिए और कुछ अंश प्रभु के श्री चरणों में दान करना चाहिए, कुछ गरीब लोगों के श्री चरणों में ध्यान करना चाहिए। कई धार्मिक ग्रंथ, पुस्तकें हमें यही समझाती हैं, यही बताती हैं कि हमें सदैव अच्छे कार्य करने चाहिए। जीवन तभी संभव है जब हम अच्छे कार्य करें। हम मांस मदिरा का उपयोग कर रोडों पर पड़े रहते हैं। लोग हमारे ऊपर इस तरह देखते हैं कि देखो कैसा आदमी है और क्या करके बैठा हुआ है। घर में बच्चे भूखे बिलखते रो रहे होते हैं और हम 150 रुपये का पौवा, 200 रुपये पौवा लेके रोड पर गिर जाते हैं। यह आपकी गलती है, लोगों के देखने वालों की गलती नहीं है, क्योंकि कर्म हम कर रहे हैं, लोग नहीं। इसलिए आप इन चीज़ों से बिल्कुल बचें, क्योंकि आपके पीछे पूरा संसार है, आपके पीछे पूरा परिवार है। वह बच्चे जिनको आपने जन्म दे रखा है, उनको आप कितना बड़ा धोखा दे रहे हैं
यह सबसे बड़ी बात है। इसलिए स्वावलंबी बने, ब्रह्म मुहूर्त का इस्तेमाल करें, उनका पालन करें। ब्रह्म मुहूर्त क्या है? प्रातःकाल आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और सही तरीके से ब्रह्म मुहूर्त का पालन करते हैं और बताए गए नियमों का आप ध्यानपूर्वक विशेष करते हैं तो आपका सारा जीवन सुखमय बीतेगा। आप यह करके देखिए, घर में धन लक्ष्मी तुरंत आपके पास, भगवान आपके घर में विराजमान हो जाएंगे, कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, सभी प्रकार के आपके जो है रोग नष्ट हो जाएंगे और आप एक जीवन में एक अच्छे व्यक्तित्व की ओर जाएंगे। क्योंकि भगवान कहते हैं हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे सबको शांति मिले, जिससे सबका भला हो। तो हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे जो है सबका भला हो और सदैव सभी लोग स्वस्थ रहें। इस धरती के सुंदर प्रांगण में, इस पृथ्वी के सुंदर प्रांगण में हमें भगवान ने 84 लाख योनि में से एक मनुष्य योनि दी है। हम उस मनुष्य योनि को कैसे इस्तेमाल करें, कैसे भगवान के श्री चरणों में समर्पित करें, यह सबसे बड़ी बात होती है। तो हमें भी भगवान के बताए गए रास्तों पर चलकर एक जीवन में नई ज्योत जलानी है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, इन मंत्रों का आप जितना जाप कर लें अपने जीवन के पाप धो लें। यह कार्य आपने कर लिया तो आपका सारा संकट दूर हो। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का इस्तेमाल करें, अच्छे कार्य करें और उस समय देवता जो है धरती पे विराजमान होते हैं। आप कोई भी सच्चे मन से, तन से, सच्चे मन से आप भगवान को याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं और यह नित्यादि करते हैं इत्यादि, तो आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। आपको जो मन चाहा वर चाहिए वो भी मिल जाएगा। और आप करके देखिए, यह बहुत महत्वपूर्ण फल है और यह बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। तो इन क्षणों का आप लाभ उठाएं, ब्रह्म मुहूर्त का इस्तेमाल करें। जो है सत्य है, सत्य के आगे कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं सत्य पर अडिग रहें, सत्य सदैव अकेला खड़ा रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में इन्हीं सभी बातों का विचरण करें और ध्यान भगवान पर रहे तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। वीडियो को शेयर जरूर करें, भक्ति की ज्योत जलाएं और सदैव भक्ति के राह पर चलकर अपने जीवन को समृद्ध करें। लॉर्ड भक्त चैनल आपको सदैव यही चीज़ें बताते आ रहा है, यही सब चीज़ें बताने का आप प्रयास कर रहा है। आप भी इस प्रयास को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आपके सारे संकट हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी दूर कर दें, प्रभु श्री राम जी दूर कर दें और श्री कृष्ण भगवान दूर कर दें। सारे 33 कोटि देवताएं आपके संकट दूर कर दें और एक आप अच्छे व्यक्ति बनकर अपने जीवन में और अपने परिवार में, अपने समाज में नई पहचान बनाएं और भगवान का आशीर्वाद जरूर लें। ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल जरूर उठें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। जय श्री राम।